हरियाणा के जो युवा हैं, जो इन्होंने जो इनकी युवा विरोधी रोजगार नीतियों के खिलाफ हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रण लिया है कि हम इस सरकार को समय समय पर घेरते रहेंगे। और उसी विषय में 17 तारीख को हमारे आदरणीय नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी उदय भानु जी रहेंगे। अच्छा, आप देखिए हमारे हरियाणा के युवाओं के साथ कैसे ठगी कर रहे हैं कि ग्रुप ए और बी की नौकरियों में कैसे खाली नौकरियों की जो स्थान है छोड़े जा रहे हैं, रिक्त हैं। ये 35% मिनिमम क्राइटेरिया जो है ये सिर्फ युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जो आप माने जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के तो जिन्होंने नेट क्लियर कर लिया यूजीसी से, उसके बाद दोबारा आप उनका आकलन कर रहे हैं किस तरीके से। एक बार जिस बच्चे ने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया हो और वो जब एलिजिबल हो गया उसके बाद दोबारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना किस ले रहे हैं। ये बना रहे हैं कि ये अपने लोगों को बैकडोर एंट्री दे सके SKRN के माध्यम से। तीसरा ये कि भाई आप हमारे हरियाणा के युवा आपके इतनी सारे हमारे पास हमारी जो पीछे नौकरियां रही PGT कंप्यूटर साइंस में आप देखें 1711 अभी रिसेंट 1711 पोस्ट में से ये सिर्फ 39 पोस्ट ही भर पाए, 1672 पद आज भी खाली रह गए। ये बिल्कुल रिसेंट आप अभी इन्होंने लिस्ट निकाली, उसके अंदर ऐसे ही हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स में, ऐसे ही हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में, हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी जो अपनी लाइब्रेरी सके, उसके वो बच्चे आज सड़कों पर धक्का खा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बेचारे वहाँ पे 1 महीने से इतनी ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में वो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। उन बच्चों की सोच रखते हुए इस प्रदर्शन को हम इतना उग्र करेंगे कि हमने एक टिकट भी बनवा ली है आलोक वर्मा जी के लिए। उनको टिकट देंगे कि चंडीगढ़ से वो बिहार उनको बाइज्जत हम ड्रॉप करके आएंगे कि आप जाएं, आपकी हरियाणा में कोई ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में ज़रूरत उन 3 करोड़, आपको हरियाणा में किसी भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस पूरे HPSC के अंदर चेयरमैन बन सके। उन 3 करोड़ लोगों में से जो प्रतिभावान लोग हैं हमारे हरियाणा के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। आप जा रहे हैं बिहार में, पूरे देश में सिर्फ हमारा ये हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसमें बाहर का व्यक्ति HPSC में चेयरमैन बना। और आप देखिए ये तो हमारा जो 17 तारीख का मुद्दा है। दूसरा जिस विषय में हम कहना चाहते थे, आप बुढ़ापा पेंशन, बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे हरियाणा के बूढ़े जो आप देखिए बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये सम्मान निधि है कि ये इंट्रोड्यूस इसलिए की गई थी कि भाई बुढ़ाए लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने पोता पोतियों को, घर में आई बहन बेटियों को, उनको मान सम्मान कर सकें। ये सरकार आज उस मान सम्मान को ख़त्म करने में लगी है। पिछले आप देखिए इन्होंने एक नया रूल निकाल दिया कि 3 लाख से ज़्यादा अगर फैमिली ID के अंदर आपकी इनकम है तो उसके अंदर आपकी जो राशन कार्ड है वो भी कट जाएगा और उसके साथ साथ आपकी जो पेंशन है वो काट दी जाएगी। 1.5 लाख से ज़्यादा हरियाणा के अंदर पेंशन कट चुकी है। इसका जवाब कौन देगा? आप देखिए 2005 में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस का राज था, 300 रुपये पेंशन थी। 2014 तक पहुँचते पहुँचते इसको 1000 रुपये लेकर गए। फिर जब इनकी सरकार 2026 में 3000 होगी। अगर आप इसका परसेंटेज वाइज देखें तो 9 साल में कांग्रेस राज में 233% पेंशन बढ़ाई गई थी, और वहीं इनके 12 साल के उसमें से 200%। तो ये कहते हैं कि भाई हम पेंशन दे रहे हैं। मैं आज इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ऐलान किया था कि भाई हम 200 रुपये बढ़ाएंगे, तो 3200 रुपये पेंशन कहाँ है? तो आज हम आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बता रहे हैं, हम अगले महीने इस पे भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 14 तारीख को माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सोनीपत के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ की कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस और सारे अग्रणी संगठन मिलके। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके करनाल के अंदर जो हमने रिसर्च की, वो है अवैध कॉलोनियों का। उस अवैध कॉलोनी में 180 से ज़्यादा अवैध कॉलोनी करनाल के अंदर आज के दिन काटी जा चुकी हैं। आपके तो यहाँ पे मंत्रियों से लेकर संतरियों तक भी कॉलोनाइजर के साथ एडवर्टीजमेंट लगाते हैं। ये किस तरीके का प्रचार चल रहा है? इससे सवाल पूछा जाता है कि DTP
पूरा विभाग कहाँ पर है, एनफोर्समेंट विभाग कहाँ पे है, और जो एक गरीब व्यक्ति है जिसने अपने लालन पालन के लिए अपना एक सपनों का महल बनाने के लिए आदमी सोचता है कि एक सपनों का घर बनाऊंगा, उस सपनों घर के लिए पाई पाई जोड़ के एक प्लाट लेता है। आज इतनी महंगाई है, उसमें एक प्लाट लेना क्या दूभर होकर दिया इस सरकार ने, उसका पीला पंजा चलाते हैं। पहली बात पे कटी क्यों? अगर ये कटनी नहीं थी तो डीटीपी साहब सो रहे थे, कार्यालय सो रहा था। तो ये आप देखिए, ये सब मिली भगत है। वो कहते हैं ना, लोग तो कष्ट काट रहे हैं और भाजपा के नेता कॉलोनी काट रहे हैं। ये स्पष्ट है। हमारे सारे नेतागण भी और हमारे यूथ कांग्रेस ने अपना मार्च के अंदर हम इन अवैध कॉलोनियों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी भी मिलके, और हम हर जिले के अंदर इसका प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जितने पिछले हम मासिक बैठकें लेते थे तो मैं सारे जिलों में गया तो वहाँ पर बुरा ही हाल है। ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहाँ पे अवैध कॉलोनी नहीं कट रही। तो ये मुख्य मुद्दे हैं जिसके बीच में जब मैं किसी क्या चेक करके बताऊंगा भाई किसकी स्टेट बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे आ रहे हैं। पर आप ये बताएं कि जब आज ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा सरकार है तो कॉलोनी कट कहाँ से रही है, काट कौन रहा है, किसका संरक्षण है? कई छोटी छोटी चीज़ों पे तो हमारी यूथ कांग्रेस उनको काफ़ी अच्छा लगाव है शुरू से ही। तो ठीक है, हमारे तो चलता रहेगा। ये तो एक हेल्थी डेमोक्रेसी में चर्चा रहनी जरूरी है। प्रावधान है, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितनों पे कार्रवाई हुई, उसका कोई पता ही नहीं, कोई डेटा ही बाहर नहीं आता। हमारे यूथ हैं केवल एंटर डाल दिया तो इनको चार दीवारी में नहीं पता लगता। तो ये आप देखिए, इनको संरक्षण है, और इस संरक्षण मैंने आपको बताया एडवर्टीजमेंट चल रही है जब इनके मुख्य कॉर्गेनाइजर और मंत्रियों के साथ। तो ये इनका बहुत बड़ी एक ये साजिश के तहत भ्रष्टाचार हो रहा है, संयोजित भ्रष्टाचार। अभी कटारे साहब की वोटों से आप विधायक बने हैं, जनता के नुमाइंदे बने, कुछ तो सवाल इन कॉलोनाइजर से भी पूछ लें कि ये काट ही क्यों रहे हैं आप इस कॉलोनियों को। उनसे सवाल पूछते नहीं। कटारे जी, अभी आपने जनाब किसी की पेंशन ना काटना, ये जो बात बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। फैमिली आईडी 1.5 लाखों की संख्या में कट चुकी है। उनके साथ खुद प्रोग्राम में सीएम साहब थे, तब बोला एक महिला ने कि जी मेरी पेंशन काट दी, कह रहा नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। तो जी पेंशन कट रही है। आप देखिए, वृद्धावस्था पेंशन कटने का मतलब है उन बुजुर्गों की आप सोचिए जिनका लालन पालन वहाँ से चलता था। तो ये 3 लाख में क्या मतलब है? फैमिली आईडी का क्या इसमें इशू बना दिया आपने?